नमस्कार, मैं योगेश राणा। देहरादून में पिछले 2 दिन में ऐसा कहने वालों की संख्या बढ़ी है कि इस बार भी बीजेपी सुनील उनियाल गामा पर दांव खेल सकती है देहरादून नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनील गामा के नाम पर मुहर लगा सकते हैं? क्या बीजेपी में किसी एक नाम पर रायशुमारी बन चुकी है? इन सवालों के उत्तर पर आने से पूर्व कुछ समीकरणों पर बात करते हैं। इसके बाद सुनील उनियाल गामा की दावेदारी में कितना दम है, इस पर भी बात कर ही लेंगे। आपको याद होगा 2018 में देहरादून मेयर पद के लिए बीजेपी में सुनील उनियाल गामा का नाम उस वक्त के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत जिद करके फाइनल कराया था। फाइनल में जो 4 नाम पहुंचे थे उनमें अनिल गोयल, उमेश अग्रवाल और पुनीत मित्तल की नहीं चली थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुनील उनियाल गामा का नाम यह कहकर फाइनल कराया था कि देहरादून में मेयर की जीत की जिम्मेदारी वो लेते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यह है, क्या अभी बीजेपी सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुनील उनियाल गामा के नाम को यह कहकर लेंगे, गामा को मेयर पद के लिए मैदान में उतार दिया जाए, जीत की जिम्मेदारी उनकी? गामा 2018 में जब मेयर चुने गए थे देहरादून नगर निगम के, उसके बाद से इन 6 सालों में उत्तराखंड में बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी नए और युवा चेहरों को जिला लेवल से लेकर राज्य लेवल तक आगे बढ़ा रही है। बीजेपी में राजनीति की धुरी पूरी तरीके से बदल चुकी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनसे पहले के बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने उत्तराखंड में कभी भी इतने हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर राजनीति नहीं की जितनी मौजूदा समय में पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, यदि इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री होते तो क्या वो यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में इस तरीके से कदम बढ़ाते जैसे मुख्यमंत्री धामी बढ़ा रहे हैं? मजार जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और इस तरह के ही और कई शब्द उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में मौजूदा समय में है। क्या उस समय होते? उत्तराखंड में बीजेपी बदल रही है, बीजेपी की राजनीति बदल रही है, इसीलिए राजनीति में शीर्ष पर मौजूद नाम भी बदल रहे हैं। बीजेपी में देहरादून मेयर पद के जो टॉप 3 नाम है, उनमें किन किन के नाम है, इस पर आने से पहले एक अन्य बात पर भी गौर कर लीजिए। देहरादून नगर निगम में मेयर पद पर गामा 5 साल रहे और इन 5 सालों में 3 ऐसी घटनाएं रही जो बड़ी चर्चा में रही। एक, आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने आरटीआई से मिली सूचनाओं के आधार पर गामा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। इस आरोप पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी के प्रवक्ता इस मामले में थोड़ा सा असहज नजर आए। बाद में सुनील गामा खुद सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे सारे आरोपों को नकार दिया। उन्होंने मीडिया को बताया वो 18 वर्ष की आयु से मेहनत कर कमाई कर रहे हैं। उन्होंने पहले पान का खोखा लगाया, फिर चाउमीन की ठेली लगाकर रोजगार को अपनाया। बाद में उन्होंने ठेकेदारी की, प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर भी काम किया। आज उनके पास जो भी कुछ है वो उनकी मेहनत की कमाई से है। पिछले कुछ सालों में देहरादून में सभी की प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़े हैं। आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा हुआ उसके हिसाब से गामा जी की संपत्ति आय से ज़्यादा है और जो उनकी संपत्ति कुल दिखाई गई थी चुनाव के वक्त, उससे ऑन पेपर 10 गुना ज़्यादा वो संपत्ति हो गई है। और गामा जी को इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए और जिस तरीके से संपत्तियां खरीदी गई हैं या अपने नाम की गई हैं, निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक मेयर के लिए खासकर जो प्रदेश के का जो मुख्यालय है वहाँ के जो मेयर है उनके द्वारा इस तरीके का कुकृत्य किया गया है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। गामा जी को इस्तीफा देकर निष्पक्ष जांच में मदद करनी चाहिए और जांच के उपरांत जो आएगा कांग्रेस उसके बाद अपना। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से अगर जो अर्निंग होती है तो उसके वो टैक्स पेयर करता है, इनकम टैक्स है, बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जिनमें वो चीजें जाती हैं। ये उनका व्यक्तिगत भार है वो कि कैसे चीजें आई हैं, ये आपके संज्ञान से हमारे नॉलेज में भी आया है। निश्चित रूप से इस पर मेयर साहब भी स्पष्ट कर पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं। लेकिन ये सारी साजिशें जिस प्रकार से चल रही हैं, आप मैंने चुनाव में घोषित करी 2 करोड़ की संपत्ति, आज आप कह रहे हैं 5 करोड़ की संपत्ति हो गई है ना, जो वो आप मार्केट वैल्यू
वो आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से कह रहे हैं कि 20 करोड़ की होगी, 50 करोड़ की होगी, 100 करोड़ की होगी। वो नहीं है विषय, ये नहीं है विषय। ये है कि जो मेरी संपत्तियां हैं, और एक चीज लास्ट में आपको और बता दूं कि 1,25,00,000 रुपए का मेरे पास लोन भी है। 1,25,00,000 का लोन भी ले रखा है मैंने, वो भी आप निकाल सकते हैं उसको भी। और उसके बाद मेरी पत्नी नौकरी करती है, मेरी बेटी जो है, जिसके लिए हमारे मित्रों ने भी बहुत आरोप लगाए, मेरी बेटी इस समय लंदन में, वो वहां जॉब कर रही है। मेरा बेटा भी जो है एमटेक है, वो भी काम धंधा कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये मत कहिए कि मेयर की जो है कोई सैलरी नहीं है, तो मेयर के पास पैसा कहाँ से आ रहा। तो मेयर के जो बच्चे हैं, मेयर का जो परिवार है, वो काम धंधा कर रहा है, उससे मेरी इनकम हो रही है। और मैं अपने, देखिए हर आदमी जो है अपने भविष्य के लिए जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, या तो बैंक में रखता है या जमीन लेता है। तो हमने जमीनें ले दी, तो क्या। अब एक दूसरी बात पर आते हैं। अगर आप देहरादून में रहते हैं तो पिछले कुछ सालों में देहरादून की सूरत बदल गई है, सड़कें बदल गई है, जो बिजली के तार है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत से काम हुए हैं, अभी भी बहुत से हो रहे हैं। सुनील उनियाल गामा ने उत्तराखंड की धामी सरकार को 2022 के आखिरी में एक चिट्ठी लिखी। गामा ने मुख्यमंत्री धामी को लिखी चिट्ठी में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने नवंबर 2022 में लिखे इस पत्र में मुख्यमंत्री से उस वक्त तक के सभी कामों की वित्तीय जांच कराने की मांग की। गामा के पत्र से उत्तराखंड सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों पर ही सवालिया निशान लग गया था। यह बात उस वक्त की है जब उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक कांड से हंगामा मचा हुआ था। विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले पर सरकार घिरी हुई थी और त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान जो एक सलाहकार व्यक्ति रहे थे, उनको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की खबरें छप रही थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान बार बार उत्तराखंड की धामी सरकार को असहज कर रहे थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले को लेकर कह दिया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों को लेकर फाइल पर साइन नहीं किया था। इसके बाद उंगली मौजूदा सरकार की ओर उठ गई थी। इसी समय पर गामा ने मेयर पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री धामी को यह पत्र लिखा था। इस पत्र की टाइमिंग को लेकर बहुत सी बातें उस वक्त चर्चा में आई थी। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए तीसरी बात पर आते हैं। आपको याद होगा 2 नवंबर 2023 को नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया और इसके खत्म होने के बाद जब प्रशासक नियुक्त कर दिए गए तो उस वक्त देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर एक बड़ा खेल सामने आया। फर्जी सफाई कर्मचारियों के जरिए करोड़ों का गोलमाल होने की सूचनाएं सामने आ गई। इन सूचनाओं की जांच के लिए शहरी विकास निदेशालय ने जांच कमेटी का गठन किया। गामा से मीडिया ने सवाल किया था, नगर निगम में ऐसे कारनामे होते रहे और इनका पता ही नहीं चला, ऐसा कैसे हो गया। उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम मेयर का पद बहुत ही अधिक प्रमुख पद माना जाता है, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड सरकार बैठती है। यहाँ पर होने वाली गतिविधियों का सीधा असर उत्तराखंड सरकार की छवि पर पड़ता है, यानी सीधा मुख्यमंत्री की छवि पर पड़ता है। सवाल देहरादून के मेयर से नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से पूछे जाते हैं, कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो। इसीलिए इस एक सवाल पर एक बार फिर से गौर किया जाना चाहिए, क्या देहरादून निगम के मेयर के जो पद है उसके उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार सुनील उनियाल गामा के नाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोहर लगाएंगे। अब इस सवाल का उत्तर क्या रहेगा इसका तो पता नहीं, क्योंकि अभी जो मौजूदा नाम चर्चा में उन पर बात कर लेते हैं। फाइनल नाम तो 1-2 दिन में सामने आ ही जाना है और जो मौजूदा समय में नाम है उनमें सुनील उनियाल गामा का नाम तो है ही, सिद्धार्थ अग्रवाल, पुनीत मित्तल, सौरभ थपलियाल, श्याम अग्रवाल, कुलदीप बुटोला, ये नाम प्रमुखता से चर्चा में है। सिद्धार्थ अग्रवाल बीजेपी के महानगर अध्यक्ष है और उन्हें मुख्यमंत्री धामी का करीबी माना जाता है। वो दिल्ली तक दौड़ भी लगा रहे हैं। दिल्ली तक तो सभी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी दौड़ एक अलग मायने रखती है। बीजेपी में 23 लोगों ने मेयर पद की उम्मीदवारी की दावेदारी की है, लेकिन नाम वो फाइनल होगा जिसको मुख्यमंत्री धामी चाहेंगे, क्योंकि देहरादून निगम में मेयर की हार और जीत का सीधा संबंध मुख्यमंत्री धामी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं, जैसे 2018 में त्रिवेंद्र रावत ने गामा के नाम पर अड़ गए थे, मोहर लगाई थी, इस बार धामी किसके नाम पर मोहर लगाते हैं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।